इन्वेस्टमेंट है आपके बच्चे। अगर आपके बच्चे संस्कारवान बन गए तो आपके पास अरबों की संपत्ति। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। बाबूजी राठौड़ की, केतेश्वर दाता की, राजेश्वर दाता की, शांतिनाथ जी महाराज की और पधारे हुए सर्वे भक्तों की अनुराध है। जय श्री कृष्ण। एक बात का ध्यान रखें, भगवान का जो भक्त होता है ना, सबसे पहला उसका नियम क्या होता है? वो कहीं पे भी, परिवार में, समाज में या आसपास में, मार्केट में, किसी को भी परेशान नहीं करेगा। न समाज में ऑटियो खावे, न परिवार में कोई ऑटियो खावे, न कोई अच्छा फंक्शन रे माने ऑटियो खावे, वो भी ने धुन में मस्त रहे। महाराज पर कई लोग तो ऑटियो नहीं खावे तो उन्हें रोटी नहीं भावे। सच में वो भूखे रह जाते हैं, गैस्ट्रिक बनता है उनको। एक आदमी ऐसा था ना, किसी के साथ में गया हरिद्वार। थोड़ी आवाज मत कर लो। जैसे हरिद्वार गया, स्नान करने लगा और स्नान करते ही ब्राह्मण देवता आ गए घाट पे। ऐसे हाथ रखवा दिया और पानी डाल दिया गंगा मैया का। बोला लो संकल्प। बोले बाप जी वो कहीं लपड़ो है? कि लपड़ो नहीं है, अटे कोई भी स्नान करे ना, गंगा स्नान, तो कीन की भी ने छोड़नो पड़े। बोले महाराज मैं कहीं छोड़ू? कि तारे जच्चे जो कोई छोड़ दे भाई। कि महाराज मन तो हुचनो तो चाहिए, कटू शुरुआत करूं। गुरुजी बोलिया चाय हाई पीवे कि नहीं पीवे? वो बोले कि चाय तो घनी पीऊं। तो चाय छोड़ दे भाई। वो बोले चाय छोड़ू तुम्हारी आंखें ही नहीं खुले, मैं तो चाय रो बंदा नहीं आदमी हूं। तो भाई बीड़ी पीवे कि घनी पीऊं? गुरुजी खांचू मुंडा में, काटू नाक में। अने कई तो ऐसे ट्रिक बताते साहब लाला टाबरों ने कि बेटा बीड़ी पी जो धर मुंह से बेगी आई ए धोरा पल्ला लेवे धोरा। टाबरों ने बिगाड़िया मुंह से चक्कर में। अने कई लोग मुंह से चक्कर में ही किया वाह क्या खेस धर मुंह से बेगी आई। अब कहीं करे महाराज एड़ा टोटका एड़ा चिल्ला बनाया। तो बोले महाराज मैं बीड़ी बहुत ज्यादा, बीड़ी छोड़ दे। बोल रहे बीड़ी छोड़ू तुम्हारे गैस बने, मैं बीड़ी नहीं छोड़ सकूं। तो भाई अमल लेवे नहीं लगा रहे, धापो धाप कटी सभा ले जो सब पहले धर्म में ही दू। तो भाई अमल छोड़ दे। बोले नहीं महाराज अमल छोड़ू तो कब्जी बने। महाराज कह भाई तू जीतियो मैं हारियो, धारे जचे जो कोई छोड़ पड़, कुछ भी छोड़ दे कि महाराज मैं सौगंध खाता हूं आज के बाद हरिद्वार लौट के कभी वापस नहीं आऊंगा। ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। इसीलिए लोग गंदी चीजें नहीं छोड़ेंगे, गंदी नेचर नहीं छोड़ेंगे, गंदी आदतें नहीं छोड़ेंगे, सत्संग छोड़ देंगे साहब। हम कहते कपड़े मत बदलो, कर्म बदलो। कपड़े बदलने से कुछ मिलने वाला नहीं है। 5000 ही ड्रेस पहन बैठो, गाड़ियां बोले धना धन, तेरी भली हो तेरी। क्या मतलब का तू भाई मकान बने और 5 करोड़ हैंगो बैठो बैर रखे, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? लड़े या कर तो ही फिरे वो क्यों खोपड़ी में वो 5 करोड़ मकान घुसियोड़ो। अरे भाई बिन मकान में मर जाए नहीं, जो 4 जनों की जरूरत पड़ेगा वो मकान धन मसाना में कौन ले जावेला। घमंड मत कीजिए। एक तो दौलत का कभी अहंकार मत करो और इस शरीर का भी अहंकार मत करो। ये दो चीजें कभी स्थायी रूप से, लक्ष्मी चंचल है महाराज, एक दिन में कितना हाथ में जाओ।
अबे हटे 5 मिनट बाद में बटे, 10 मिनट बाद में बटे 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 बटे, एक पल के लिए लक्ष्मी को शांति नहीं है। वो चलती रहती, चंचल है वो। स्थायी तो रखने वाली रख सकते, नहीं तो थोड़ो पयो तो 3 लाख रुपए जे में आने तो फॉर्च्यूनर बुकिंग करावे, क्योंकि अनिति रुपयो आवे और अनिति रू जिन टाइम पयो आवेला वो पयो थोने गलत रास्तो ही बतावेला। कई लोगों को देखा गाड़ी फॉर्च्यूनर तेल भरावे 300 रुपये रो, क्योंकि किस्त आवे जने नींद ही नहीं आवे रात रखे मारो चेक बाउंस रह जाई, टेंशन मत कर, गाड़ी पूरी वेचे ते थोड़ी बाउंस रह जाई। क्योंकि ईर्ष्या भाव गाड़ी ले बिने ली तो मैं क्यों नहीं लूं, बिने आएगी तो मैं क्यों नहीं लूं। ये तेरी ईर्ष्या ने तुझे मरवा दिया, तेरा कोई दुश्मन नहीं है। पछे मोरा जाड़ो करने मना टोट को करियो, टोट को कोनी नो फॉर्च्यूनर टोट को घर में लायो मोटो, और तेरे डाकड़ लग गई तेरे को। अरे भाई इन चीजों ओळखे कोनी अपने, अपने ओळखी अपना व्यवहार हो। अरे महाराज आपने देख 10 आदमी खुश होना चाहिए, भगवान जी आया हमें बिगड़ी काम सुधरे तो सुधरे, यूं नहीं कहना अरे भाई को रे हमें बिकोर दी है काड़ो जीवन मत जे अड़वा उबा खेत में न खाए न खावन दे। एक बात का ध्यान रखिए, बहुत समय घातक समय आने वाला साहब, आप कल्पना नहीं कर पाओगे। आप सारे लोग भूल चुके हो मैं क्या कर रहा हूं। मुझे परिवार के प्रति, मेरे बच्चों के प्रति आप सारे कर्तव्य भूल गए हो। टाइम नहीं है, अपने भाई के पास में बैठने का टाइम है आपके पास, बच्चों के पास में बैठने का टाइम है। समाज में आकर कुछ समाज की नई ऊंचाइयों तक ले जाए, समाज में विकास कैसे करें, समाज के प्रति क्या सोचना है, समाज में क्या प्लस किया जाए, है टाइम आप करने। 4 आदमी भेड़ा रहे कोई डिसीजन ला रहे तो लार लपड़ो और डींगड़ो के मन गई पूछियो ले बहरो पोसड़ो तू ही पकड़, बेचारे 4 में डिसीजन नहीं ले सकते डर के मारे। आना मुझको नहीं है, आवना ही नहीं है, और काम करे उन्होंने टांग भी फंसाई लाकड़ी। वो आदमी समाज को कभी आगे नहीं है। अरे भाई मैं नहीं आ सकी, कोई बात नहीं भाई, आप लोगों ने किया मैं एग्री, आई मैं एग्री यार, आप लोगों ने कर रहे हो अच्छा काम कर रहे हो। दुनिया में सबसे महंगी क्या है, सबसे महंगा क्या है, समय। और जो समाज को समय देता है साहब, उसकी कीमत तो 7 जन्म लेके उसकी कीमत नहीं चुका पाओगे। ध्यान रखना, जो समाज को टाइम देते हैं, पयो तो अजी तर्क ने पयो घना ही है, परंतु टाइम देना बहुत हार्डली हो गया है। और अगर आप लोगों ने टाइम पे ध्यान नहीं दिया, देखो आपका सही इन्वेस्टमेंट क्या है पता है, आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, आपका प्लॉट नहीं है, आपकी गाड़ी नहीं है, आपकी एफडी नहीं है, आपकी एलआईसी नहीं, ये इन्वेस्टमेंट सही नहीं है आपका। आपका सही इन्वेस्टमेंट है आपके बच्चे। अगर आपके बच्चे संस्कारवान बन गए तो आपके पास अरबों की संपत्ति आपके पास में, इसमें कोई शंका नहीं है। एक आवाज देख बेटा, बेटा आके खड़ा हो जाए, हाँ पापा जी बोलिए क्या काम है, उस दिन सोचना कि दुनिया का सबसे पैसे वाला व्यक्ति मैं हूं, क्योंकि मारो बेटो एक आवाज रे मैंने आई मारकर ऊपर रहेगी, वो ही तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि अगर आपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया ना, हम तो चले जाएंगे दुनिया से साहब। याद करोगे आपका अंतिम संस्कार भी ऑनलाइन होगा साहब, ऑनलाइन। फोन पे किया जाएगा, पेटीएम किया जाएगा, और बोले 4 बढ़िया कर दे, एक लकड़ी और ट्रैक्टर मंगाए दे और जला दे उसको, बस। क्योंकि बच्चों ने आपको जोड़न कटे रखे दिया साहब। बाद में चिड़िया चुग गई खेत। अभी पाली में कितना भयंकर हादसा हुआ पता है ना आपको, झकझोर रख दिया पूरे देश को। लड़की को अच्छा पढ़ाया, पेरेंट्स से अच्छा पढ़ाया, जा बेटा जितना पढ़ना है अच्छा पढ़ ले तू। जो डिमांड थी उसकी पूरी की, मुझे वो कॉलेज चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। जैसे 18 की हुई, बंदी ने जाके 18 साल और 4-5 दिन हुए, वो तो इंतजार कर रही थी, जाके किसी अदर कास्ट से शादी कर ली। पापा मम्मी ने बहुत समझाया कि बेटा मत कर, हमारी गुडविल खराब हो गई, हमारा नाम खराब हो जाएगा, थारे पग पकड़ना तू मत कर, थारे चीज जो सारी प्रॉपर्टी ले ले, पर हमारा नाम मत, दाग मत लगा। वो लड़की बिंदास पापा को बोल दिया, थारा नाम हमारे कहीं लेन देना, मैं मेरा डिसीजन ले सकती हूँ, मैं 18 की हो गई हूँ, मैं डिसीजन ले सकती हूँ। पापा मम्मी बोले बेटा नहीं मानेगा कि नहीं। और रही बात सबके सामने, वो क्या बोली पता है, मैं आपको नहीं जानती, कौन हो भाई, कहां से आए आप लोग, रिपोर्ट लिखवा दी, इन लोगों से मेरी जान को खतरा है।
पापा मम्मी बोले हमारी वजह से कि हाँ तुम लोगों की वजह से मेरी जान को खतरा है। साहब पापा मम्मी सहन नहीं कर पाए, गाय और ट्रेन के नीचे दोनों कट के मर गए। चिट्ठी लिख के गए, जा बेटा आजाद रहना, खूब घूमना, मौज मस्ती करना, आज के बाद हमारी वजह से तेरे को कोई खतरा नहीं होगा। हिला दिया, सबको हिला दिया। सेकंड डे सभी वकील एसोसिएशन के लोगों ने, मैं तो उनको करोड़ बार प्रणाम करता हूं, उन्होंने डिसीजन लिया कि आज के बाद कोई भी प्रेम विवाह के लिए चाहे लड़का आओ चाहे लड़की आओ, हम उनको एडवाइस नहीं देंगे और नहीं कोई सलाह देंगे और नहीं उनकी कोई हेल्प करेंगे। नहीं चाहिए ऐसी फीस। चंद पैसों के लिए किसी के घर में आग लग जाए, किसी की बर्बादी लिखी जाए, वो पैसे हमें नहीं चाहिए। महाराज धन्यवाद उन लोगों का, करोड़ बार नमन करना चाहिए ऐसे लोगों को कि ऐसे डिसीजन, क्योंकि पेरेंट्स का कोई हक भी नहीं है, कारण हम संस्कार नहीं दे रहे। इसलिए मैं आपसे वंदन करता हूं। हमारी बातें आपको कड़वी लगेगी कि महाराज रे तो काम है को नहीं, ये तो यूं बक बक करे। अरे मारा बक बक थाने बहुत याद आवेला, बहुत मिस करोगे साहब। हम इतना कह रहे हैं आपको कि हर रविवार के दिन यहां पे क्लास होनी चाहिए 3 घंटे की बच्चों की। कोई ऐसे संस्कारवान आदमी तैयार हो जाओ आने वाली पीढ़ी के लिए, उनको लाइन पे लाना पड़ेगा, नहीं तो रो के महाराज मारी रात रोवो અને कितने लोग रोवेरिया कहवे कोनी आप टाबरों कितना दुखी हो जाए कोने, बहुत दुखी हो पण कहवो कोनी। गरीमान डाकण कोण कहवे तुम्हारे समाज में नाम खराब रही चाहिए, डर के मारे कई बार बच्चों की बातों को छुपा दी जाती है। इसीलिए हर रविवार को यहाँ पे 3 घंटे का टाइम निकालो, बच्चों को लेके आओ। दुकान मंगल करनी पड़े तो कर दीजिए, क्योंकि सपूत रही तो वह दुकान 1-4 दुकानों बनाई दी, कपूत होगा ना तो तुम्हारी 4 दुकानों को रोड पे लाके छोड़ देगा। अभी कुछ दिनों पहले सत्संग थी हमारी, तो एक आदमी आता है मुझे बोला गुरुजी हमारी गाड़ी में बैठो थोड़ा घूम के आते हैं। मैं कहा ठीक है बेटा। मुझे लेके गए, ये प्रॉपर्टी पापा ने ली है, ये खेत पापा ने लिया है, ये फैक्ट्री भी पापा ने किया है, और गुरुजी ये कॉर्नर वाला प्लॉट है ना अभी मैं बेच रहा हूँ। मैंने सोचा बेच के कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मैंने बोला क्या करोगे भैया? कि मैं फॉर्च्यूनर खरीदूंगा। मैं कि मैंने हेठो उतार दूं, मैंने गाड़ी में हेठो उतार, मैं तेरी गाड़ी में नहीं बैठूंगा। ऐसा कपूत तेरा बाप एक रुपया जोड़ के गया और तू बेटो बेच फॉर्च्यूनर में घूमी। धिक्कार इसी औलाद को। यूं कहो तो मैं यहाँ 4 प्लॉट में बड़े जोड़ू तो कुछ होता। कमाई 3 प्रकार की साहब, आप कमाई, बाप कमाई और पाप कमाई। पाप की कमाई हमको करनी नहीं है, बाप की कमाई पे कभी घमंड करना नहीं है, और घमंड कितना करना है तो आपकी कमाई पे करो, खुद कमा के कुछ करो तो फिर आनंद आए महाराज। नहीं तो कोई बात नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कुछ खुद कीजिए। चलो एक बार जय बोलते, बोले श्री भगवान की, बोले गौ मात की। अब मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा था, आप कहो तो मैं बीच में प्रवचन दूं, नहीं तो डायरेक्टली भजन। अच्छा प्रवचन किसको किसको अच्छे लग रहे ऊपर हाथ कर दो। ठीक है, सरकार बन गई, कोई निर्विरोध, चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं तो कई लोगों ने कहा महाराज भजन गावना यार कई बक करो। अरे भाई भजन तो मारू पता गाँव वाला बैठा दुनिया में, मैंने तो मैं तो लाइन में को नहीं, और इस शब्दों में जो एनर्जी है ना वो संसार में कहीं नहीं मिल सकती। सत्संग के शब्दों में एनर्जी होती है। तो आप लोगों से वंदना है। मैं नहीं गाऊंगा, आपके मन के मुताबिक भजन भी गाऊंगा, बहुत सारे भजन गाऊंगा, ठीक है, पर भजनों का अर्थ समझ में नहीं आता। वावता जाओ वावता जाओ वावता जाओ, लार निदान करू ही को नहीं तो खेत में कोई लाटो आई सके नहीं आवे ना, ये तो सब जानो। तो भजन गायन बिना अर्थ समझ में नहीं आवे तो भजन कोई कामना नहीं है। चलो एक बार जय बोलते, बोले श्री भगवान की। बोले सतगुरु की, लिखवाराम जी महाराज की।
लेखाराम जी महाराज इन शब्दों ने माने बड़ी ताकत भरे महाराज। भक्ति भाव से उपजे भक्ति भाव से उपजे हरि नहीं भक्ति वंश हिरण्याकुश घर पे राज जन्मियो हरि उग्र से घर कंस। बिना संस्कार के कारण, संस्कार नहीं मिलने के कारण ये जब दोनों प्रमाण लेके आओ। भक्ति भाव से उपजे पर नहीं है भक्ति रे वंश हिरण्याकुश घर पहलाद जन्मियो। हिरण्याकुश कितना दुष्ट था, पर उनकी जो मां थी कयादु, पहलाद की मां हिरण्याकुश की पत्नी, वो इतनी संस्कारवान थी साहब, उसके कारण उसके घर में भक्त पहलाद पैदा हो गया। और उग्रसेन जी महाराज कितने महान संत थे, कितने तपस्वी थे, और उनकी जो पत्नी थी केक्षी वो बड़ी खराब थी, बड़े खराब लक्षणों की थी। इस कारण उसके घर में महाराज वो उनकी पत्नी का नाम पता नहीं, मैं भूल गया हूं। उग्रसेन जी की जो कंस की मां थी वो बड़ी खराब थी, वो तो रावण की मां थी केक्षी। तो उग्रसेन जी महाराज के घर पे कंस का जन्म हो गया क्योंकि मां खराब थी। एक तरफ मां अच्छी है, अच्छी औलाद को जन्म दे दिया, एक तरफ मां खराब है, खराब औलाद को जन्म दे दिया। अब दोनों चीजें मां पे आई, वहां किसके ऊपर आई समझ में, कोई प्लानिंग समझना। एक तरफ मां खराब है, औलाद खराब पैदा हो गई, एक तरफ मां अच्छी है, बच्चा अच्छा हो गया। तो यहाँ पे लिखवाराम जी महाराज बहुत सुंदर पदों का वर्णन कर रहे हैं। संसार में सबसे बड़ा पद है, जो झुकता है वही जीतता है। निवण बड़ी संसार में, निवण बड़ी संसार में, नहीं नमे सोनीच नमे नदी रो घूंदड़ो भैरे में नदी के बीच। नम गया आंबा आंबलीर नमकी दाड़म दाके परंत बिछाना ज्ञान में हे झरियो छीके जे साखी। नम गया आंबा आंबलीर नमकी दाड़म परंत बिछाना ज्ञान में झरियो छीके जे साखी। तो सुने आप बस बड़ा ध्यान से सुनना। घमंडी और ज्ञानी, इन दोनों में अंतर क्या बता दो। अहंकारी व्यक्ति और शालीनता का व्यक्ति, दोनों का अंतर बताओ, थोड़ा डिफरेंस क्या है। थोड़ा स्पीकर यूं घुमा लो राजू भाई, आगे पास नहीं करना, इन आगे पास नहीं करना, हाँ ठीक है। घमंडी व्यक्ति सामने वाली पार्टी को झुका के आनंद लेता है, खुश होता है। समझना, थोड़ा ध्यान करना। घमंडी व्यक्ति सामने वाले को झुका के खुश होता है, और ज्ञानी आदमी झुक के खुश होता है, सामने वाले को खुश करके खुद खुश हो जाता है। अब भरे तो नहीं पड़े महाराज, कोई तो क्या खाली झुकाई छोड़ू समाज रे हमी नाक रगड़ाई दो। અને કોઈ બંદો કે મારી ગલતી નહીં है तो थोड़े सबरे पगे पड़ जाऊं, और रिश्तो तो मैं नहीं टूटने दूं। दो ही ऑप्शन है हमारे पास में। जो झुकता है वो रिश्ते को निभा लेता है, और जो नहीं झुकता है रिश्ते को तार तार कर देता है। अब समझ लीजिए। ए बेटा आवाज मत करो बेटा, अच्छे बच्चे हो तुम।
अच्छे बच्चे हो। तो चलो लिखवाराम जी महाराज इस वाणी के माध्यम से समझा रहे हैं कि समाचार तो बड़ी बात है, महापुरुषों की बातें समझ में आए ना तो वो आदमी निहाल होता है, अन्यथा गाने से कुछ नहीं होगा। और एक जो लाइव देख रहे हैं उनको मेरा प्रणाम है, जहाँ पे भी देख रहे हैं, चाहे हिंदुस्तान में देख रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री में देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं, उनको हमारा कोटि कोटि प्रणाम है और बहुत बहुत साधुवाद है। बहुत लाड प्यार करते हो आप लोग, बहुत सारे लोग जुड़े हो। अभी आप इतने यहाँ नहीं बैठे हो, इससे तो 4 गुना लोग आपको देख रहे हैं। यहाँ से कितने लोग आपको लाइव देख रहे हैं और बहुत लाड प्यार मिलता है आप लोगों का। बहुत बड़ी फैमिली है मेरी, बहुत बड़ा परिवार है, लाखों में। मतलब मैं आपसे वंदन करता हूं कि जीवन को समझने की कोशिश कीजिए और जीवन जब समझ में आ जाएगा तो बहुत खुशियां मिलेगी। तो मैं ये भजन लिखवाराम जी के महाराज के द्वारा गाया हुआ भजन, लिखा हुआ भजन, उनके द्वारा कथा हुआ भजन मैं आपके सामने रख रहा हूं, परंतु आप इस भजन को समझना है साहब। समझ बिना कोई भी चीज के वे मैंने सुन आवे हंसी रे, पानी में मीन प्यासी, समुद्र में भी मछली प्यासी है। कैसे कि ज्ञान बिना गुरु, एक तो बिना ज्ञान का गुरु कोई काम का नहीं भाई। होनार रे ऊपर लिख दियो गोल्ड री दुकान, क्या नहीं, सोना चांदी की दुकान। मैं जीव शटर खोलियो, मैं पावड़ा कहती पड़ी। समझ में आ रही नहीं आ रही? दुकान क्या नहीं है, सोना चांदी री। शटर खोलियो तो मैंने पावड़ा पड़िया। तो ऐसी दुकान से कितना दुख होता है। हरे यादो पथरे दीवाने पद मोटो यादो पद